जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और email ID दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, बहुत अद्भुत है। इसको आप पूरा ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि गुरुपा आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो सावन आने वाला है उसका पहला सोमवार गुरु जी आपसे क्या मांगना चाहते हैं, किस चीज़ का भोग गुरु जी को लगाना है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी उदयपुर से हैं और अपना शुक्राना हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम नमिता है और मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा रोहित पिछले 6 सालों से संगत जी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है। घर में संगत जी सब बहुत अच्छा है। मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है और बेटा अभी शादी नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी उम्र अभी 28 साल ही हुई है। संगत जी, घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पति का बिजनेस है संगत जी, वो भी अच्छा चल रहा है। बेटे की नौकरी भी अच्छी चल रही है और हमारा फैमिली बहुत खुश था। संगत जी, एक रात लगभग 3 बज रहे होंगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं फ़ोन उठा के फ़ोन चलाने लग गई, गुरु जी के सत्संग देखने लग गई। तो संगत जी, सत्संग में सुना मैंने, काफ़ी सारे सत्संग सुने, लेकिन संगत जी एक सत्संग का ना मेरे पास थंबनेल देखा मैंने। उस पर लिखा था, पुत्र तेरे परिवार पर संकट आने वाला है। मैं संगत जी उठ के बैठ गई। मैं इधर उधर देखने लगी, सब कुछ तो नॉर्मल था। मैंने सोचा शायद ये गुरुजी महाराज मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे ये सब अपने बेटे को फ़ोन किया, वो भी ठीक था और सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन संगत जी, अगले दिन सुबह जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तो मेरे माइंड में वही घूम रहा था। और संगत जी, मेरी आदत है कि मैं रोज़ सुबह उठ के ना गुरुजी का ज़रूर से सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी, जब मैंने सत्संग खोलते के साथ ही संगत जी, मुझे गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा मैसेज मिला। देख के संगत जी मेरा दिल ना एकदम खुश हो गया। गुरुजी मुझे कह रहे, पुत्र मुझे भोग लगा, मैं तेरे परिवार का संकट खा जाऊंगा। उसी भोग के अंदर तेरे परिवार का संकट जो है उसको काट दूंगा। मुझे लगा शायद ही मेरे गुरुजी महाराज मेरे लिए कह रहे हैं या किसी और के लिए कह रहे हैं, पर लेकिन संगत जी एक दो बार और फिर मेरे आगे यही मैसेज गुरुजी का आता है। संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी। हर बार संगत जी मुझे वही लगता है। और संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना, एक आंटी थी, वो भी सावन का ही सत्संग सुना रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि सावन आने वाला है, शायद गुरुजी मुझे भोग लगवाना चाहते हो मुझसे। क्योंकि इंसान जब सुख में होता है ना, तो जो गुरुजी के मैसेजेस होते हैं, जो संकेत होते हैं ना, उनको अनदेखा कर देता है। क्योंकि हमें नहीं पता होता ना संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे आने वाले संकटों को देख रहे हैं, उन्हें काटने के लिए बोल रहे हैं। संगत जी, जब मेरा बेटा घर वापस आया और छुट्टियां थी उसकी, 2 से 3 महीने की छुट्टी लेके आया था वो। और संगत जी, जब वो इंडिया आया तो हमारा परिवार खुशियों से भर गया। संगत जी, हम बहुत खुश हुए। मैंने अपनी बेटी को बुलाया। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी इस बार मैं पूरे 3 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ। घर में मानो संगत जी त्योहार का माहौल हो गया। उसी रात संगत जी, मुझे फिर से वही जो सत्संग में सुन के सोती हूँ, तो मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि पुत्र भोग लगा। मैं उस टाइम भी नहीं समझ पाई, क्योंकि संगत जी वो सत्संग तो पूरा सुन लिया था मैंने, लेकिन उसमें भोग का कहीं जिक्र नहीं था। मैं संगत जी फिर उस चीज़ को भूल गई। मैंने उस चीज़ को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। उधर संगत जी, मेरा बेटा मनाली घूमने का प्लान बना रहा था, हम बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा पहले ही हमारे साथ चल रही थी। संगत जी, मनाली जाते समय पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रक हमारी गाड़ी के आगे चल रहा था। मौसम ख़राब था, हल्की बारिश भी हो रही थी। अचानक मेरा बेटा बोला, पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गाड़ी आप थोड़ी साइड कर लो। तो मेरे बेटे ने कहा तो उसके पापा ने बिना कारण पूछे गाड़ी दूसरी लेन में कर ली थी। सिर्फ 10 से 20 सेकंड बाद ही संगत जी 2 गाड़ियां उस ट्रक के बीच में पीछे आ गई थी और अचानक उस ट्रक से ज़ोरदार धमाका हुआ। ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक बेकाबू होकर गाड़ी की दोनों गाड़ियों पर संगत जी
उनकी तरफ बढ़ने लगा। संगत जी पीछे भी नहीं कर सकते थे ना आगे कर सकते थे, पर जैसे तैसे ट्रक के ड्राइवर ने जो है ब्रेक लगा के और बहुत मुश्किल से उस ट्रक को काबू किया, लेकिन फिर भी जो उसके पीछे वाली गाड़ी थी उसका बोनेट पूरा संगत जी चकनाचूर हो गया था। किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चोट लगी संगत जी उस गाड़ी में जो बैठे थे उनको। अगर संगत जी हमने कुछ सेकंड पहले लेन ना बदली होती तो शायद ये हादसा हमारे साथ हो गया होता। उस टाइम संगत जी मुझे गुरुजी के वो शब्द याद आए जब मैंने गुरुजी का वो टेलीपैथी पे मैसेज देखा था कि पुत्र संकट आने वाला है। संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। मनाली घूमते समय संगत जी मेरा बेटा और उसके एक फ्रेंड हमारे साथ गया था। दोनों किनारे बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। संगत जी बारिश का मौसम था और नदी का बहाव बहुत तेज़ था। मेरा बेटा एक चट्टान पर खड़ा होकर फ़ोटो खींचने लगा। अचानक से उसका पैर फिसल गया और सीधा वो नदी की तरफ गिरने लगा। उसी समय संगत जी वहाँ पे एक भैया खड़े हुए थे जिनको हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और मेरे बेटे को बचा लिया। संगत जी मेरे बेटे को तैरना भी नहीं आता। संगत जी जब उन्होंने बचाया तो मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा कहीं ना कहीं हमें अदृश्य रूप में बहुत मदद करते हैं। आसपास खड़े लोगों ने कहा यहाँ संगत जी कि अभी अगर कोई ये नहीं होते तो शायद इनका बेटा जो है अभी पानी में डूब गया होता। संगत जी रात को मैंने संगत जी ये सब चीज़ें एकदम मैं सोचने लगी कि गुरु महाराज ये हो क्या रहा है, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ कुछ सामान्य नहीं लग रहा। संगत जी मनाली से लौटने के कुछ दिन बाद मेरे पति के काम से जो बाहर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार लगभग 100 की स्पीड से चल रही थी। अचानक उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने ज़ोर से कहा, गाड़ी रोक। उन्होंने तुरंत कार रोक दी। नीचे उतरकर देखा तो सामने वाले टायर के सारे बोल्ट लगभग निकल चुके थे। मिस्त्री ने देखकर कहा, सर 5 मिनट और चलते तो टायर निकल जाता, कार पलट सकती थी। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह वहीं सड़क किनारे बैठ गए। हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। घर में संगत जी तीसरा बड़ा संकट आने वाला था। सावन शुरू होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे। एक रात संगत जी घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, रसोई के पास आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे, लेकिन संगत जी मेरी अचानक से आग खुल गई और धुएं की महक मुझे आई। संगत जी जब मैं रसोई में पहुंची तो आग लग चुकी थी। मैंने तुरंत सबको जगाया। फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड वाले बोले अगर 10 मिनट और हो जाते तो पूरा घर जल सकता था। अब संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। 1 महीने के अंदर 4 बड़े संकट और हर बार परिवार सुरक्षित निकल जाता। अब मुझे समझ में आने लगा था कि गुरुजी बार बार भोग लगाने को क्यों कह रहे थे। गुरुजी जब सावन का पहला सोमवार आने वाला था तो संगत जी संडे की रात को संगत जी मैं बहुत सुंदर मुझे सपना आया। मैंने देखा कि गुरु महाराज सफ़ेद व जो चोला है उसमें विराजमान है, बहुत सुंदर मुस्कान उनके चेहरे पर है। उन्होंने कहा, पुत्र मुझे मखाने की खीर खानी है। संगत जी क्योंकि मुझे किसी सत्संग में कोई संकेत मिला ही नहीं था तो मैं संगत जी कैसे भोग लगाती, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या भोग लगाऊं, कुछ समझ में आए तो मैं भोग लगाऊं ना। संगत जी मैं रोने लगी सपने में। मैंने गुरुजी से प्रेम से कहा, गुरुजी ये चीज़ आप मुझे पहले बता देते, मैं कब का आपको भोग लगा चुकी होती। गुरुजी ने मुझसे प्रेम से कहा, मैंने तुझे डराया नहीं था, मैंने तुझे बचाना चाहता था। कल सावन का पहला सोमवार है, मुझे मखाने की खीर का भोग लगा। संगत जी रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। मतलब सुबह जब मैंने ये सपना मुझे याद आया तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा मुझे फील हो रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि गुरु महाराज ने जो है सपने में आकर मुझे दर्शन दिए और गुरुजी ने कहा कि शिव जी को भी भोग लगाना। मुझे मखाने की खीर खाने का बहुत मन है। यह सुनकर संगत जी मेरा जो दिल था ना वो बहुत खुश हुआ। जब मैं उठी तो सपना संगत जी मुझे क्लियरली इतना याद था कि कोई सफ़ेद चोले में था और मुझे कहता कि मुझे मखाने की खीर खानी है। संगत जी मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को गुरुजी महाराज का ही चेहरा दिखाई दिया। संगत जी सुबह 4 बजे थे, सोमवार का दिन था। मैं उठ गई थी, मैंने स्नान किया, शिव जी का मैंने उस दिन अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए,
फिर बहुत प्यार से मखाने की खीर बनाई। हर मखाने को धोते समय मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सोच रही थी गुरुजी कितनी बार मुझे याद दिलाते रहे और मैं समझ ही नहीं पाई। भोग लगाते समय संगत जी पूरा घर खुशबू से भर गया था। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी घर में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? किसी के पास उत्तर नहीं था संगत जी इस चीज़ का, लेकिन सबके मन में एक भावना थी, गुरुजी पधारे हैं, भोग स्वीकार हुआ है। उस दिन संगत जी हमारा पूरा परिवार सबने मिलके गुरुजी का सत्संग किया। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरुजी केवल बड़ी बड़ी घटनाओं में कृपा करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो हर पल अपने बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। कभी किसी विचार के रूप में, तो कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में, तो कभी किसी हृदय के संदेश के रूप में। संगत जी, 1 महीने में 4 बड़े संकटों से गुरुजी ने मुझे बचाया। मनाली में ट्रक दुर्घटना से गुरुजी ने बचाया, नदी में बहने से गुरुजी ने बचाया, हाईवे पे दुर्घटना से बचाया और घर में आग लगने से। और हर बार गुरुजी हमें पहले ही सावधान कर रहे थे। आज भी संगत जी, जब सावन का पहला सोमवार आता है तो सबसे पहले मैं मखाने की खीर बनाती हूँ। और जो संगत जी मैंने आपको सत्संग अभी अपना बेटे का और अपने घर का सुनाया है, ये संगत जी पिछले साल का है और मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर गुरुजी का जो पहला सोमवार आता है ना सावन का, उसमें मखाने की खीर बना के ही भोग लगाती हूँ। और गुरुजी से सिर्फ ये कहती हूँ, गुरुजी आपने उस टाइम हमारा संकट नहीं टाला, आपने हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया। शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरे परिवार में मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे सास ससुर रहते हैं। संगत जी, मेरे ससुर की उम्र लगभग 50 साल की है और वो बहुत मेहनती और हंसमुख इंसान है। संगत जी, परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पता नहीं संगत जी किसकी नज़र लग गई। संगत जी, बहुत बड़ा जो है संकट हमारे परिवार पे आया। संगत जी, मेरा परिवार जो है गुरुजी को बहुत मानता है, मेरे सास ससुर, मेरा बेटा, मेरा पति, सब। घर में रोज़ गुरुजी का नाम लिया जाता था, लेकिन जैसे अक्सर होता है ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और इंसान आने वाले संकटों से अनजान रहता है। एक रात संगत जी, गुरुजी महाराज जो है उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया था। उस सत्संग में संगत जी एक आंटी कह रहे थे कि गुरुजी कहते हैं, पुत्र नाम जपते रहना, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह संगत जी जब मैं उठी तो मुझे बस वही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि बस नाम जपते रहना, गुरुजी हमारे साथ हैं। एक दिन सुबह लगभग 5 बज रहे होंगे संगत जी, घर के सभी लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक संगत जी मेरे पति की आँख खुल गई। उन्हें पता नहीं, समझ नहीं आया कि किस लिए उठे, क्योंकि उनका ऑफिस तो 9 बजे का होता है, वो 5 बजे कभी नहीं उठते हैं। तो जब मोबाइल देखा तो 5 बज रहे थे, कोई अलार्म भी सेट नहीं था। उनके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्हें लगा कि शायद मैं पापा से मिल के आता हूँ और पापा ठीक होंगे। ऐसे ही वो पापा के पास चले गए। जैसे ही उनके कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो पापा हैं वो बिस्तर पर बैठे हुए थे, उनकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी और उन अपना सीना पकड़ के बैठे थे और पसीना आ रहा था और असहनीय दर्द हो रहा था। पसीना लगातार बह रहा था। संगत जी वो घबरा गए और संगत जी मेरे जो ससुर जी हैं केवल इतना ही बोल पाए, मेरे सीने में बहुत दर्द है। संगत जी कुछ ही मिनटों में हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने टेस्ट करा और कहा बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया था, अगर आप 10 मिनट और लेट हो जाते तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। संगत जी, हम सब बहुत शॉक में चले गए। सबके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि अगर मेरे पति उस समय नहीं जागते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। संगत जी, हॉस्पिटल में कई घंटे उनका जो है इलाज चला। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करी। डॉक्टर ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बीपी लगातार हाई रहता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा इनकी जान बचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार गुरुजी की फ़ोटो की तरफ देख रही थी और उन्हें शुक्राना कर रही थी, उन्हें याद कर रही थी। क्यों, और मुझे वो चीज़ याद आई जब मैंने सत्संग में सुनी थी कि बस तुम नाम जाप करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
उस दिन संगत जी हम सब ने महसूस किया कि गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, अटैक आने के कुछ महीने बाद एक और घटना हमारे घर में हुई। सुबह सुबह रसोई में संगत जी गैस जो है धीरे धीरे लीक हो रही थी। किसी को पता नहीं था। अगर किसी ने स्विच ऑन कर दिया होता तो बड़ा धमाका हो सकता था। लेकिन उस दिन ससुर जी को अचानक रसोई में जाने का मन हुआ। जैसे ही वो अंदर गए उन्हें गैस की स्मेल आई। उन्होंने तुरंत सबको रोका और मेन वाल्व बंद किया। बाद में मैकेनिक को बुलाया और गैस को जो है ठीक कराया। आज बहुत बड़ा हादसा टल गया था क्योंकि सिलेंडर के पाइप में लीकेज थी। अगर हम यूज़ करते तो शायद पता नहीं क्या ही हो जाता। संगत जी, गुरुजी ने हमें हर मोड़ पे बचाया है। संगत जी, कुछ समय बाद बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक से बाहर गया था और मेरा बेटा संगत जी 18 साल का, और हम इसको मना करते हैं बाइक मत लेके जाया कर, लेकिन संगत जी बच्चे कहाँ ही मानते हैं। सड़क पर बाइक पे गया। अचानक से सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था। बाइक की स्पीड भी थी। सभी को लगा अब टक्कर तय है, लेकिन ठीक उसी समय बाइक का संतुलन अपने आप दूसरी तरफ हो गया। बेटा बाल बाल बच गया। घर आकर उसने हमें बताया कि मम्मी, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को पकड़कर बाइक मोड़ दी हो। मेरी आंखें भर आई संगत जी। वहाँ पे भी मुझे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अगर गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा नहीं की होती तो शायद पता नहीं क्या ही होता। संगत जी, पहला अटैक आया था मेरे ससुर जी को जब लगभग 1 साल बाद अचानक फिर से दोबारा अटैक आया। उनको सीने में भारीपन महसूस होने लगा। इस बार संगत जी हम समझ गए थे कि जब सीने में भारीपन हो रहा है तो मतलब दूसरा अटैक आने वाला है। हम उन्हें तुरंत पहले ही हॉस्पिटल ले गए। जांच में पता चला कि जो हार्ट की नसें हैं ना, वो उनमें बहुत ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने कहा स्टंट डालना पड़ेगा। पूरा परिवार संगत जी टेंशन में था। ओटी के बाहर सब गुरुजी का नाम जाप कर रहे थे। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने हंसते हुए कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। पूरा परिवार संगत जी खुश था। गुरुजी का शुक्राना किया। और ऑपरेशन के बाद संगत जी परिवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर गए। ससुर जी भी साथ में गए। वहाँ पहुँचते ही संगत जी हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि गुरुजी ने हमें हर मुसीबत से बचाया है। और मन ही मन कहने लगे, गुरुजी, मेरे ससुर जी को आपने दूसरी ज़िंदगी दी है। उन्हें जल प्रसाद पिलाया। पूरे श्रद्धा भाव से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। वापस लौटते समय उनके चेहरे पे एक अलग ही शांति थी। स्टंट लगने के बाद डॉक्टरों ने रेगुलर टेस्ट के लिए बोला था। पहले जहाँ कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता था, अब वो कंट्रोल में था। बीपी भी नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छा इनमें रिजल्ट आया है। मेरे ससुर जी मुस्कुरा के बोले, डॉक्टर साहब, दवाइयाँ आपकी हैं लेकिन कृपा तो मेरे गुरु की है। पूरे परिवार ने संगत जी उस दिन गुरुजी का सत्संग किया, गुरुजी का शुक्राना करा, गुरुजी को कड़े प्रसाद का भोग लगाया और गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, आज इस घटना को पूरे 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में मेरे ससुर जी को कोई हार्ट अटैक नहीं आया। बीपी कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, स्टंट पूरी तरह ठीक काम कर रहा है और हमारा परिवार बहुत खुश है। ससुर जी आज भी सुबह उठकर सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करते हैं और वो अक्सर कहते हैं, जिस दिन सुबह 5 बजे मेरे बेटे की आंख खुली थी उस दिन मेरी दूसरी ज़िंदगी शुरू हुई थी। संगत जी, मेरे पति मुस्कुरा के कहते, पापा, मैंने आपको नहीं जगाया, ना ही मैंने आपको बचाया, गुरुजी ने बचाया है। संगत जी, गुरु अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ऐसे करते हैं कि हमें समझ में बाद में आता है संकट कितना बड़ा था। जब समय अच्छा हो तब भी शुक्राना करो और जब समय कठिन हो तब भी शुक्राना करो और गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है। संगत जी, मेरा नाम सुमित्रा है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ कम है, जितने शुक्राने करूँ कम है। संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन संगत जी मुझे सपना आया कि गुरु जी बड़े मंदिर के दरबार में बैठे हैं और हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी ने कहा, पुत्र, नाम जप करती रहे, आने वाला समय बहुत कठिन है, लेकिन तू टेंशन ना ले, तू मेरी धी है, मैं तेरे साथ हूँ।
सुबह उठकर संगत जी मैंने ये बातें अपने पति को बताई तो वो हंस पड़े। वो कहने लगे कि नॉर्मल सपना है, और ये सपना भी इसलिए आया क्योंकि तो गुरुजी के सारे दिन वीडियो देखती है, सत्संग देखती है, तो वो तेरे दिमाग में बैठ गया है। संगत जी अब सुबह उठकर मैंने जब ये बताई तो मुझे तो अजीब लगा। मुझे क्या पता था कि गुरुजी आने वाले कई संकटों से पहले ही मुझे तैयार कर रहे थे। संगत जी कुछ दिन बाद पूरा परिवार हरिद्वार के लिए जा रहा था। रास्ते पर हाईवे पर थे संगत जी, तो अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरु महाराज आप हमें ले तो आए हो हरिद्वार, लेकिन यहाँ पे जितने हादसे अभी हो रहे हैं तो उनको देख के संगत जी मेरा दिल घबरा रहा था। लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे गुरु महाराज ने मुझे वहाँ से वो बेचैनी हटाई और हम बहुत अच्छे तरीके से हरिद्वार गए। और हरिद्वार में हमने हर की पौड़ी पे दर्शन किए और वहाँ से हम नहा के आए। संगत जी अगले दिन मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो संगत जी स्कूल जाते टाइम बारिश हो रही थी बहुत तेज़। जब वो वापस लौट रहा था तो संगत जी वैसे तो उसको बस छोड़ के जाती है, लेकिन बस छोड़ के गई और जैसे ही उसने अंदर एंट्री ली उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही संगत जी वो 8-10 सीढ़ियाँ संगत जी वापस गिर गया नीचे। संगत जी वो तो गुरु महाराज की कृपा थी कि उसको कहीं चोट नहीं आई। उसको सर में थोड़ा सा घाव आया लेकिन चोट कहीं नहीं आई। संगत जी वो भी गुरु जी का शुक्राना। एक रात संगत जी कर तकरीबन 12-1 बज रहा होगा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। और संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ संगत जी ऐसा क्या होता है कि सब लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि संगत जी हमारे घर में ना ऐसे अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कि घर के अंदर कोई घुसा है, और सबको महसूस हुआ। और संगत जी उस दिन है ना हम जग गए, और वो भी गुरु महाराज की कृपा थी, क्योंकि उस दिन जो है कोई हमारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था और कुंडी खोल तोड़ने की। पर संगत जी जब उसने अंदर से खटपट की आवाज़ सुनी तो वो छोड़ के भाग गया। गुरु महाराज का वो भी शुक्राना जो गुरुजी ने हमें उस संकट से बचाया। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब ये घटनाएं होने लगी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हमें ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाके आना चाहिए। हमें वहाँ पे एक बारी गुरुजी का चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेके आना चाहिए और गुरुजी का जल प्रसाद ला के घर में छिड़काव करना चाहिए। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर तो हम गए, लेकिन संगत जी उसके पहले संगत जी हमने अपने घर के लॉक चेंज करे और घर को बहुत सेफ्टी से हमने जो है रखा, ताकि कल कोई इंसिडेंट ना हो, और कैमरे लगवाए। संगत जी फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, और फिर संगत जी कुछ ही महीनों बाद मेरे हस्बैंड बाहर काम से गए हुए थे। रात को लौटते समय संगत जी उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक गाय आ गई। उन्होंने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, कार जो है डिवाइडर से टकरा कर घूम गई। लोग दौड़कर आए, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन संगत जी आश्चर्य की बात तो ये थी कि मेरे हस्बैंड को एक खरोच तक नहीं आई। जब वो कार से बाहर निकले तो सबसे पहले गुरुजी आपने बचा लिया, ये शब्द निकला। कुछ समय बाद संगत जी मेरी सास की तबीयत ख़राब हो जाती है। संगत जी डॉक्टरों ने टेस्ट लिखे, रिपोर्ट देखकर डॉक्टर टेंशन में आ गए थे। उन्होंने कहा कि इनको जो है बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ चुकी है, इनकी सब चीज़ें आप बंद कर दीजिएगा और नॉर्मल खाना देना है। तो संगत जी डॉक्टरों ने ये बोला था कि इनको मीठा नहीं देना है। पर संगत जी मैंने ना एक सत्संग सुना था, जो सत्संग मेरे गुरु महाराज ने मेरे आगे भिजवाया था। तो संगत जी वो सत्संग सुना ना, उस सत्संग में एक आंटी ने बताया कि उनकी जो शुगर थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती थी, कभी 400 कभी 500। तो उन्होंने भी एक पुराना सत्संग सुना था किसी अंकल का जिनको की शुगर थी, और वो जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे ना, तो वो गुरुजी महाराज के आश्रम जाते और गुरुजी उसे हर बार कभी बिस्किट देते तो कभी लड्डू देते, और वो गुरुजी से कहता कि गुरुजी मुझे तो शुगर है और आप मुझे हर बार मीठा खिला देते हो। तो गुरुजी कहते तू बस खा, टेंशन ना ले। तो संगत जी उन आंटी जी ने भी मीठा खाया गुरुजी का जाके कड़ा प्रसाद, और उनकी शुगर नॉर्मल हो गई थी और डॉक्टर की दवाइयाँ भी चल रही थी। और संगत जी मुझे वो सत्संग एकदम से ध्यान में आया, तो मैं अपनी सास को लेके संगत जी 4 या 5 सोमवार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। और संगत जी जब भी हम सोमवार को जाते तो वहाँ पे हमें लड्डू मिलता मिठाई में। और संगत जी मेरी सास कहती कि मुझे शुगर है, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। संगत जी जब हमने अपनी सास का शुगर टेस्ट करवाया था तो उनकी शुगर 450 थी, और हाई शुगर होता है, इंसुलिन चढ़ाने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन संगत जी जब 4 सोमवार हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वहाँ जाके जब उन्होंने लड्डू का प्रसाद लिया,
तो संगत जी फिर मेरे मन में आया कि अब ना 4 सोमवार हो चुके हैं, एक बार फिर से मम्मी का शुगर टेस्ट करवाते हैं। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब मम्मी का शुगर टेस्ट हुआ तो मम्मी की शुगर 150 निकली। मतलब समझ ही नहीं आया हमें कि ये चमत्कार हुआ कैसे। डॉक्टर्स ने कहा कि इतनी जल्दी बिना इंसुलिन के शुगर इतनी नीचे आ गई, ये तो कोई मिरेकल है। तो संगत जी गुरु महाराज हमें ना बस अपना प्रसाद खिला के ही बीमारियों से मुक्त कर देते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।